सर, आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक तो लग नहीं पाया है। उस समय काफ़ी विरोध की भी खबरें आईं, बहुत खींचतान हुई, अलग अलग तरह की बातें आईं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कंट्रोवर्सी जिसको कहते हैं लोग, जी मेरी इनिशिएट की हुई नहीं है। जी। मैं 25 सितंबर को मैंने ओथ ली एज ए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जी 21 या 22 को मैं फर्स्ट टाइम ग्वालियर गया। वहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन मिला हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया कि इस प्रांगण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगे। वो मैंने रिप्रेजेंटेशन जस्टिस आनंद पाठक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वहाँ के, उनको मैंने रेफ़र किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिटर्न में मांगा कि इसका खर्चा कौन उठाएगा। जस्टिस पाठक ने मुझे पूछा कि सर इसमें खर्चा कौन उठाएगा। हमने कहा खर्चा वो उठाएंगे जिन्होंने इनिशिएट किया है। आप एडवोकेट से बात कीजिए, बुला के मीटिंग, और वो बताएंगे। उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जी उनके प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी थे उनको बुलाया। बुला के उन्होंने कहा कि भाई खर्चा तो आप करेंगे इसमें। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर कर दीजिए जी। जस्टिस पाठक का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर ये कह रहे हैं कि ऑर्डर कर दीजिए इसमें, हम ताकि हम पैसे इकट्ठा कर सकें। हमने उनको मना किया कि नहीं, हमने ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि हमारा ऑर्डर का काम नहीं है, इन्हीं का इनिशिएटिव, ये खुद करें, बताए कहाँ से। तो अल्टीमेटली ये सब होने के बाद फिर कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया तो मूर्ति बनना शुरू हुआ। और मेरे से परमिशन मांगी कि मूर्ति लगने की परमिशन, मतलब लगने की परमिशन हो तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन कुछ हो सकती थी। हमने उस बेस पे परमिशन दे दी। परमिशन दी तो पेडेस्टल बन चुका है जी। इस बीच में ये आया कि ये जो परमिशन है ये प्रॉपर नहीं है, ये बिल्डिंग कमेटी जो है उससे होना चाहिए था। मैंने बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया। 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में से 2 मेंबर ने कहा गो हेड, लगनी चाहिए, क्योंकि हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि जब बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम तो कुछ एडवोकेट्स के दबाव में हमें नहीं हटना चाहिए। 5 ने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर दो, एंड दे आल्सो सपोर्टेड, पोस्टपोन कर दो, में थोड़ी देर के लिए बाद में लग जाएगी। तो हमने करीबन महीना भर वेट किया जी, जानबूझ के, क्योंकि उसमें 14 अप्रैल बीच में भी आ रहा था। हमने सोचा शायद इस वजह से होगा, तो इसको 14 अप्रैल को जाने दें। उसके बाद हमने फाइल पे, क्योंकि फाइल मेरे पास थी, मुझे भी कुछ उस पर लिखना था, तो हमने फिर उस पर लिखा कि भाई मीटिंग तब थी, उसमें सब्सटेंशियल टाइम हो चुका है, और किस मेंबर ने क्या बोला वो भी हमने उसमें लिखा है। ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैचू है जी। और मैं एक ऐड और करना चाहता हूं जो मैंने उसमें नहीं लिखा, आप सबकी जानकारी के लिए। अशोक नगर में लगी मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संविधान वाटिका बनी है, और संविधान वाटिका एक पार्क है छोटा, और उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्टैचू लगा, और मैं ही उसका इनोवेशन करके आया था। ठीक, वहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है जी। कोई किसी तरह की अपोजिशन वहाँ नहीं हुई, किसी तरह की अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, तो वहाँ क्यों? और वो भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, जो देश के पहले कानून मंत्री हैं। तो इस करके जब ये सब हुआ, मैंने जब भेज दिया कि भी वहाँ लगना चाहिए, ज़्यादातर एडवोकेट फेवर में, फ्यू एडवोकेट्स अपोजिंग, तो वी शुड इग्नोर देम। उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से बात की फ़ोन पे, उनको बताया कि ऐसे बी.आर. अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगना है, आप मुझे टाइम दीजिए। उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि हमें इन्विटेशन भेज दीजिए, जो भी है फॉर्मल हमने भेजा। उनका फॉर्मल एक्सेप्टेंस आया कि 17 मई को लगाएंगे। ठीक है, 17 मई के बाद फिर वहाँ पे उसका कम्युनिकेशन चला गया, हमने भेज दिया एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला इनको आगे भी दो, कलेक्टर वगैरह को। तो ये सब करते हुए फिर उनका जो अपोजिशन था वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसमें
फिर शायद गवर्नर साहब की अपनी कोई मजबूरी रही होगी या कोई और प्रोग्राम होगा इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने फिर अपना वो जो कंसेंट विड्रॉ की। ओके। उसके बाद फिर उनका रिमाइंडर आता है कि जी मूर्ति जल्दी लगाओ। हमने उनको बोला कि सुनो, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको शांत करो, हम इस मूर्ति को ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहते। क्यों? एक मूर्ति लगने से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टेचर कोई हाई नहीं हो जाएगा, एक ना लगने से कम नहीं हो जाएगा। हम इसको लगाएंगे तो ये उत्सव की तरह लगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर में लगी मध्य प्रदेश में, तो उस तरह से लगे। हम ये नहीं चाहते कि ये मारपीट हो आपस में कुछ ग्रुप में, उनके खिलाफ एक गलत मैसेज जाए, वो नहीं चाहते। और आज भी मेरा मैसेज सबको है, दोनों साइड के वकीलों को, सब भाइयों को, कम्युनिटी के, इस देश के, वहाँ ग्वालियर के, कि इस तरह सा का कोई माहौल ना पैदा करें। इसको उठ बैठ के बातचीत करके अपने आप को समझा के, क्योंकि ये किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। और ये अंबेडकर सिर्फ मसीहा, दलित और बैकवर्डों का नहीं है, ये पूरे देश का है। वोटिंग राइट अगर वुमेन को दिया है, उन्होंने दिया है। अगर हिंदू कोड बिल पे डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया, उसमें सारे वुमेन राइट थे। जो 1952 में फेल हुआ और 55 में हिंदू, उसी में से हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, 56 में हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट बना, उसमें सब के सब वुमेन की थी। तो याद रखना चाहिए सबका, वो किसी की भी जो औरत और वुमेन है, उन सब का उन्हें ख्याल रखा। और उसका अगर स्टैचू पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति ही कहूँगा, उनकी अपनी राजनीति है, इलेक्शन लड़ना होगा, कुछ करना होगा, वो अपनी राजनीति रखें। हमें इस राजनीति से दूर रह के, हम तो ये कामना करता हूँ और मेरी इच्छा है और मेरे ख्याल से सबकी इच्छा है कि अगर शुरू हुई है वहाँ पे जी, तो अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पे लगनी चाहिए, लगेगी। जी जी सर, जो खींचतान हुई वहाँ पे और जो वीडियो स्टेटमेंट हमें देखने को मिले कि कुछ वकील जो अपोज कर रहे थे, उनके जो स्टेटमेंट थे वो बहुत संविधान विरोधी थे, बाबा साहब के अगेंस्ट में थे, उनको इंसल्ट करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जाति का मसला आ गया था क्या, कि जैसे सुरेशकांत हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके वक्त में लगे, हम लगने नहीं देंगे, वो एक वर्चस्व की लड़ाई थी क्या उनकी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सुरेश कैत चीफ जस्टिस होते हुए उसको कोई डिसीजन लेना था, और वो भी रिप्रेजेंटेशन जो एडवोकेट्स का। सुरेश कैत ने एज चीफ जस्टिस इसको पूरी जो प्रक्रिया थी बिल्डिंग कमेटी वगैरह में, वो पूरी प्रक्रिया की। और अगर सुरेश कैत ज़बरदस्ती करता तो मैं चीफ जस्टिस था वहाँ का, तो मैं मूर्ति तैयार थी, पेडेस्टल तैयार था, ठीक, मैं जाके उसको बिल्कुल लगा के आ जाता। लेकिन मैं नहीं चाहता था वो करना, और वो मुझे गवारा भी नहीं है।